बकरीद का त्यौहार है। दुनिया भर के इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच इस दिन पशुओं की बलि यानी कि कुर्बानी की परंपरा है। बकरीद पर कुर्बानी पर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास यूं तो हर राज्य में चल रहा है, लेकिन दिल्ली में इस बार सरकार ने बकरीद के दिन पशुओं की कुर्बानी से पहले तरह तरह के नियम कानून की याद दिला दी है। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर की ओर से जारी की गई चिट्ठी में बकरीद के दिन पशुओं के वध को लेकर 4 से 5 नियम बताए गए हैं। बकरीद के दौरान पशुओं को लाने ले जाने के दौरान उनके साथ मालिकों या वाहन चालकों की ओर से कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए। म्युनिसिपल एरिया में स्लॉटर हाउस या लाइसेंसी जगहों को छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह पशुओं का वध नहीं किया जा सकता। ऊंट को खाद्य पशु की श्रेणी में नहीं माना गया है, इसलिए खाने के उद्देश्य से ऊंट की कुर्बानी नहीं की जा सकती। इसके अलावा दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1994 के तहत दिल्ली में गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध है और इसलिए अगर बकरीद पर इन नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो नियमों के अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम नियम के तहत उस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद पे दिल्ली सरकार की एडवाइजरी है कि एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ऊंट और गाय की कुर्बानी ये किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है और इसको अपराध माना जाएगा। और दूसरी चीज ये भी स्पष्ट है कि केवल जो स्लॉटर हाउस निर्धारित हैं पहले से, कुर्बानी केवल वहीं पर ही हो। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी ऐसे स्थान पर जो स्लॉटर हाउस नहीं है और जहां पहले से निर्धारित नहीं है, वहां पर किसी भी पशु की अगर कुर्बानी दी जाती है बकरीद पर तो इसको भी गैर कानूनी माना जाएगा। और इसके साथ साथ कुर्बानी का कोई भी पोस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटो या वीडियो, तो इसको भी अपराध माना जाएगा। और हमने ये एडवाइजरी इश्यू की है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये सभी एडवाइजरी दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई है। मध्य प्रदेश में बकरीद पर खुले में कुर्बानी को लेकर उठे विवाद के बीच अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कुर्बानी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। कुल 7 पॉइंट्स में वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश ने कहा है कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से दीवार या टिन शेड से आपको बंद रखना होगा। कुर्बानी के लिए चयनित स्थानों पर ही कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी के जानवर की अनुपयोगी चीजें नगर निगम पालिका की तय जगह पर ही डालिए। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी स्थिति में आप न करें। कुर्बानी का कोई वीडियो ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी न डालें, वायरल न करें। ईद की नमाज केवल ईदगाह के अंदर और मस्जिद परिसर के अंदर ही पढ़ें। सड़क पर नमाज बिल्कुल भी न पढ़ें। देश के अलग अलग राज्यों में बकरीद को चल रही पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश आपको सबसे पहले लिए चलते हैं जहां बिना किसी उकसावे के खून खराबे की धमकी दी जा रही है और वो भी दर्जा प्राप्त मंत्री ये धमकी दे रहे हैं। मंच चाहे कोई हो, लेकिन बातें सिर्फ उकसावे की। उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग इलाकों में ये 2 कार्यक्रम हुए। दोनों मंचों पर 2 नेता बोल रहे थे। एक मंच दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह का, दूसरा बीजेपी नेता संगीत सोम का। लेकिन इन मंचों पर भाषण क्या चल रहा था वो सुनिए। आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हाथ उठा करके शपथ लेना है कि किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे। और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से और खून की धारा कुशीनगर में बहुत तेज बहेगी। जो भी प्रतिबंधित जानवर काटा जाएगा, जो आदमी काटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खाली आप मुसलमान की बात करके हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक विद्वेष क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहाना ढूंढते हैं हिंदू मुसलमान दंगा कराने का। दंगाई हैं ये लोग और ऐसे दंगाइयों की सजा और ऐसे दंगाइयों की जगह जेल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में गौ रक्षा की शपथ तो ठीक था, लेकिन मंत्री का दर्जा रखने वाले नेता ने जिस खून खराबे की बात की वो कुछ ज्यादा ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। वो भारतीय जनता पार्टी जो त्योहारों पे राजनीति करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो बीफ कंपनियों से चंदा लेती, उस भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री की जो भाषा है वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को उस मंत्री पे कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल बकरीद आने से पहले ही यूपी में बड़े पशुओं की कुर्बानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चालू हो चुकी है। बीजेपी के एक और नेता संगीत सोम ने कहा है कि कुर्बानी गैर कानूनी है तो नहीं होनी चाहिए। ये 2 जैसे देश में एक कानून होना चाहिए ना,
हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए कानून क्यों है? हिंदुओं की बलि प्रथा पर रोक क्यों है? क्यों है आप मुझे बताइए। बलि प्रथा पर रोक है तो फिर कुर्बानी क्यों होगी भाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यार, कुर्बानी जैसी व्यवस्था बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नंद किशोर गुर्जर जी, वहाँ हजारों जानवर रोज काटे जाते हैं और अल्दुआ बीफ एक्सपोर्ट करता है। बीफ, अंग्रेजी समझते हैं ना आप? बीफ, बफेलो नहीं कह रहा हूँ, बीफ का एक्सपोर्टर है। 35 मुल्कों में उसका गोश्त जाता है। जाइए, जाकर उसको बंद कराइए, उस पर धरना दीजिए, मोदी जी से लाइसेंस कैंसिल कराइए उसका। वहां तो रोज हजारों जानवर, आपका दिल तब तकलीफ में नहीं आता? जीव हत्या नहीं दिखती आपको? भारत से 37,000 करोड़ रुपए के मांस के निर्यात की दलील देकर विरोधी पक्ष के नेता पशुवध को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि हर काम कानून के दायरे में होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं। बकरीद को लेकर एक राजनीति महाराष्ट्र में भी चल रही है। महाराष्ट्र में एक तरफ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कल्याण के दुर्गाड़ी किले में बकरीद के दिन घंटा बजाने की जिद कर रही है और दूसरी ओर नीतीश राणे जैसे पशु नेता पशुओं की कुर्बानी के विरोध में इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात कर रहे हैं। बकरीद पर मंदिर पूजन की मांग, डीसीपी से मिले नेता। दरअसल शांति भंग होने के डर से पुलिस बकरीद के दिन कल्याण के दुर्गाड़ी किले के मंदिर को बंद कर देती है और नमाज कुर्बानी तक दुर्गाड़ी किले में प्रवेश करने, सुबह की आरती और घंटे घड़ियाल बजाने पर प्रतिबंध लगाती रही है। लेकिन इस बार शिवसेना मंदिर को खुला रखने की मांग कर रही है। देखिए, मुझे लगता है हर एक त्योहार पे ये बचाओ वो बचाओ क्यों आना चाहिए? त्योहार अब मनाते हो, मनाइए। हालांकि कल्याण में बकरीद पर घंटा बजाओ अभियान बाला साहेब ठाकरे ने ही शुरू कराया था, जिसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चालू रखना चाहते हैं। कुछ लोग इस वक्त नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोका जाए। मगर महाराष्ट्र सरकार का हम आभार मानते हैं, उन्होंने हमारे को सुना और कहा कि नहीं, बिल्कुल कायदे कानून का पालन करते हुए सबको ईद मनाना चाहिए। उधर बीजेपी के नेता नीतीश राणे इस दलील के साथ पशुओं की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं कि हिंदू पर्व त्योहार जब इको फ्रेंडली हो सकते हैं तो बकरीद क्यों नहीं? पर्यावरण में एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरीद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं। ये कोई सरकारों का काम नहीं होता। सरकारों का काम यही है कि मेरे किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो फिर उनको पहले आप जाके सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे घर में पानी गया है ये सारी बारिशों में, तो आप जांच कीजिए कि पानी कैसे गया अंदर। सरकार का काम ये भी है कि जो 4 पाक आतंकवादी आए वो कहाँ गए ये भी ढूंढना है, त्योहारों में घुसना नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।